और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इस साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये एयरबेस चीन की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। दरअसल साल 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी के दौरान ये एयरबेस तालिबान के हाथों में छोड़ दिया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इसे वापस पाने की जिद पर है। हालांकि तालिबान ने इस मांग को सिरे से खारिज भी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी ट्रंप की इस मंशा पर आपत्ति जता दी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा हो गई है कि क्या अमेरिका फिर से अफगानिस्तान की जमीन पर कदम रखेगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये नया युद्ध का मैदान बनेगा। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान में फिर एंट्री करेगा अमेरिका। जी हां, बगराम एयरबेस को लेकर एक बार फिर से अमेरिका और तालिबान आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से जो बयान दिया गया उसके बाद में तालिबान की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अफगानिस्तान को सख्त चेतावनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी हाल ही में बगराम एयरबेस को लेकर के, और कहा था कि बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले तालिबान जो है वो कर दे। लेकिन अब इसको लेकर तालिबान की तरफ से भी जवाब आ चुका है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा तालिबान नहीं करता है तो इसके नतीजे बुरे होंगे और बुरे नतीजे भुगतने के लिए तालिबान तैयार रहे। जिसके बाद में तालिबान की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर करारा जवाब दिया गया। सीधे तौर पर तालिबान ने कहा है कि किसी भी प्रकार की सैन्य उपस्थिति स्वीकार नहीं है। ये जवाब तालिबान की तरफ से दिया गया है। और ट्रंप की चेतावनी पर सिर्फ तालिबान नहीं बल्कि चीन की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, और चीन ने कहा है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की कोशिशों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं है। ये बात चीन की तरफ से कही गई है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वापस अपना एयरबेस अगर पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चेतावनी उनकी तरफ से दी जा रही है, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ, जिस पर उन्होंने एक पोस्ट किया, और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस उन लोगों को वापस नहीं दिया जिन्होंने इसे बनाया था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को, तो बुरे नतीजे सामने आएंगे। तालिबान के अधिकारी जाकिर जलाल का एक्स पर पोस्ट इस वक्त सामने आया है, और उन्होंने भी इस पर पूरा जवाब दिया है अपना। उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि अफगानिस्तान सरकार इस विचार को पूरी तरह से खारिज करती है। अफगानिस्तान ने इतिहास में कभी भी सैन्य उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया है, और दोहा वार्ता और समझौते के दौरान इस संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो ये अलग अलग स्थितियां बनती हुई फिलहाल नजर आ रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान की तरफ से करारा जवाब भी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। लेकिन आखिर जिसको लेकर ये पूरी कहानी बन रही है, बगराम एयरबेस, आखिर वो क्यों अहम है, क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए, वो आपको बताते हैं। दरअसल बगराम एयरबेस जो है वो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से बनाया गया था। चीन के परमाणु हथियार ठिकानों से बेहद नजदीक है। ये जो चीन का परमाणु हथियार ठिकाना है वहां के काफी नजदीक है। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था ये एक समय में, और ईरान, पाकिस्तान, चीन पर इस एयरबेस के जरिए सीधी पैनी नजर रखी जा सकती है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर अमेरिका के लिए। और इसके साथ ही मध्य और दक्षिण एशिया में भी अमेरिका जो है इस समय अपना दबाव बनाना इस वक्त चाहता है, जहां तालिबान और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में भी ये एयरबेस जो है वो काम आएगा अमेरिका के। और इसीलिए अमेरिका ने इस वक्त सीधे तौर पर इस एयरबेस की डिमांड करी है कि इस एयरबेस को जिसने बनाया था उसे वापस लौटा दिया जाए, नहीं तो इसके परिणाम बुरे होंगे। हालांकि इस पर करारा जवाब तालिबान की तरफ से भी आ चुका है, और साथ ही चीन की तरफ से भी इस पर स्पष्टीकरण आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे, ताजा अपडेट जानते हैं इस पूरी खबर को लेकर। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या अमेरिका एक बार फिर से अफगानिस्तान की जमीन पर कदम रखने में कामयाब हो पाएगा, और क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या ये एक नया युद्ध का मैदान बन जाएगा?
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उसी समय अपने कार्यकाल के आखिरी समय में उन्होंने अफगानिस्तान तालिबान के साथ समझौता किया था और उस समझौते के तहत ये बातें तय हुई थी कि अमेरिकी सैनिक वापस आएंगे क्रमिक रूप से धीरे-धीरे और तालिबान जो है वो धीरे-धीरे क्रमिक रूप से अफगानिस्तान की सत्ता संभालेगी। लेकिन जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो जो बाइडेन बहुत ज्यादा हड़बड़ी में दिखे और उसके बाद अचानक उन्होंने घोषणा कर दी वापसी की और उसके बाद एक तरीके से कहे कि अमेरिका के सैनिक भाग निकले वहां से, कह सकते हैं हवाई जहाज से इस तरह से वहां से भागे अमेरिकी सैनिक, जैसे उनको बहुत भयानक एक डर महसूस हुआ। और ये अमेरिका की उस समय नीति थी कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से वापस बाहर निकलो, तो अफगानिस्तान से बाहर तो निकल गए अमेरिका, लेकिन जो रणनीतिक उनकी जो महत्वपूर्ण वहां उपस्थिति थी, उस रणनीतिक उपस्थिति के महत्व को अमेरिका उस समय समझ नहीं पाया। और अब अमेरिका को ये समझ में आ रहा है कि जो बडगांव एयरपोर्ट उन्होंने उस पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए, उस पूरे इलाके की रणनीतिक संतुलन के लिए जो जरूरी था, उसको उन्होंने खो दिया है। तालिबान के साथ अमेरिका की लगातार बातचीत हुई उसके बाद भी कई बार, और आपको याद होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप गए थे लंदन और उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर से भी बात की और मुझे लगता है कि उसी बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की कि हमको बडगांव एयरपोर्ट वापस लेना है। तो आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरा नेटो वहां अफगानिस्तान में उपस्थित था। नेटो के सभी सदस्य देशों के तकरीबन सैनिक वहां उपस्थित थे और ब्रिटिश उनका प्रमुख साझेदार था। तो ऐसी स्थिति में अब मुझे लगता है कि ये जो पूरे नेटो को यह जरूरत महसूस करी कि अफगानिस्तान का हमको एयरबेस वापस लेना है और उस इलाके में अपनी पैठ फिर से बढ़ानी है, नहीं तो चाइना उस पूरे इलाके पे एक तरीके से दूसरे तरीके से चाइना का प्रभाव बढ़ेगा। और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के साथ उनकी चर्चा होगी, क्योंकि अफगानिस्तान को भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो हल कर रहे हैं। उनका पूरा फंड है, फ्रीज है, उस फंड को चाहिए, उनको अपने विकास के लिए जरूरत है अमेरिका के और पश्चिमी देशों के सहयोग की। तो आगे बातचीत होगी और उसमें कुछ मामला बीच का रास्ता निकल सकता है। जी, लेकिन इसके साथ ही तालिबान की तरफ से भी साफ तौर पर एयरबेस देने के लिए मना कर दिया गया है। और ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो अभी तक के इतिहास की अगर हम बात करते तो अक्सर यू टर्न लेते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। तो ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ बयानबाजी के तौर पर इसे देखा जाए या इसके पीछे कुछ और रणनीतिक सोच भी मायने रखती है? और अगर ये एयरबेस मिल जाता है अमेरिका को तो इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है अखिलेश? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी दो मोर्चों पे अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाह रहे थे। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रोकना चाह रहे थे, अभी तक उसको सफलता नहीं मिल पाई है। उसके बाद इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसे भी एक तरीके से वो इजराइल के साथ पूरी तरह खड़े दिख रहे हैं और उसका भी कोई अंत क्या निकलेगा इसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। लेकिन वो दोनों प्रॉक्सी हैं, इजराइल और रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये जो तीसरा है अफगानिस्तान का मामला, उन्होंने इसलिए उठाया कि यह सीधे अमेरिका के हित यहाँ पे जुड़े हुए थे, अमेरिका का प्रेजेंस था। और मुझे लगता है कि अमेरिकी प्रेजेंस को अब वो दिखाना चाहते कि जो हमने खोया है उसे फिर से पाएंगे। और पूरा उनका जो मांगा है अमेरिका ग्रेट अगेन का जो पूरी उनकी जो लॉबी है उसका भी दबाव है कि अमेरिका जिस तरीके से बडगांव से भागा था, पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी हुई थी और इस किरकिरी को फिर से वो वापस उस प्रभाव को वापस लाने के लिए मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये पूरी कोशिश है कि उस अफगानिस्तान में फिर से एक बार जाएं, फिर से अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं और उसके बाद वहां अपना सैनिक अड्डा करेंगे, किस तरीके से गतिविधि करेंगे ये बाद में अमेरिका तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर पूरी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज़ पंच